हाँ, हर वक्त यूं आंसू बहाकर मेरी जिंदगी में नहुसत फैलाए रखना बस। तुम मुझे अकेला छोड़ के जाओ और मैं रोऊं भी ना। 1 हफ्ते के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, मर नहीं रहा हूँ मैं। हारिस, कैसी बातें करते हो? मरे तुम्हारे दुश्मन। अपने भाई को कोसने दे रही हो? नहीं, फिलहाल मेरा दुश्मन वही है। अरे माँ क्यों? हेलो बीबी, जहेज में ना बाप के घर से तुम खेत लेकर नहीं आए कि 1 हंडिया जलेगी और दूसरी तैयार हो जाएगी। हांडी जल गई? मैं तो बहुत हल्की आंच पे रख के आई थी। हाँ, मैंने आज तेज की और हंडिया जला दी। आप ही, मेरा ये मतलब नहीं था। अब हम खाएंगे क्या? इतनी फुर्ती है तुम्हारे हाथ में कि आधे घंटे में और हंडिया बना लो। और तुम कहाँ गायब थे? काम से गया था। बड़े तुम्हारे कोई बिजनेस चल रहे हैं ना, जो तुम रोजाना किसी किसी काम से निकल जाते हो भाई। आप ही, मेरा मूड नहीं है तुमसे बहस करने का भी। और हाँ, जावेद साहब से मिलना है रात को तुम्हारे प्लाट के सिलसिले में। मुझे फाइल दे देना, वरना वो कह रहे थे कि बहुत लेट हो गया है, अगर नहीं बेचना तो वो कुछ और देख रहे हैं। नहीं, बेचना है, मैं देती हूँ तुम्हें फाइल। लेकिन हाँ, सिर्फ पे ऑर्डर बनेगा ताकि सारी की सारी पेमेंट मेरे अकाउंट में आए। हाँ हाँ बिल्कुल। ये बैग तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हम कहाँ जाएंगे, जो कपड़े पहनने के नहीं है वो इसमें रख रही थी। झूठ क्यों बोला आप इसे? मजा बहुत आता है ना। अरे वो भी तुम्हारी तरह रोना गाना शुरू कर देती, और मुझे काम से पहले नहुसत नहीं चाहिए। परेशान क्यों होती हूँ, मैं हूं ना। अब्बा, क्या हुआ आदि? हयात साहब ने मेरे माजी के बारे में बात की है। किस हवाले से? आप अच्छी तरह जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने बस इनको बात करते सुना था। और इन पर गुस्सा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूं जो मुझे समझ में ना आए। मेरे ही बाप को मेरे खिलाफ करने की नाकाम कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक बाप और बेटे के बीच में दरार आए। तुम्हें तरबियत से लगता नहीं है कि तुम जिया की बेटी हो। ऐसे बाप की इतनी अच्छी और समझदार बेटी भी हो सकती है। मेरे अब्बू बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमें शहजादियों की तरह पाला है। कुछ भी बोलने से पहले वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी कर देते थे। मैंने जितना भी वक्त उनके साथ गुजारा है, उस सबको जब याद करती हूँ ना, तो मेरा दिल नहीं मानता कि मेरे अब्बू ऐसा कर सकते हैं। सच तो यह है कि मेरा दिल भी नहीं मानता। रिया अपने दिल की हर बात बहुत आसानी से मुझसे कर लिया करती थी, और इतना बड़ा कदम उसने इतनी खामोशी से उठा लिया, मुझे आज तक यकीन नहीं आता। ये भी तो हो सकता है ना कि हुरिया किसी और के साथ भागी हो और अब्बू ने उनकी हेल्प की हो, और उस हेल्प के चक्कर में अब्बू फंस गए हो। मुमकिन है ऐसा, लेकिन हादी को यकीन दिलाना बहुत मुश्किल है। एक बार जो उसके दिमाग में समझ आती है, वो पूरा किए बगैर नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने भी फैसला कर लिया, मैं भी यहाँ से जाने की जिद नहीं करूंगी जब तक हुरिया नहीं मिल जाती। है,
तुम्हें पूरा यकीन है कि खुरिया मिल जाएगी? मुझे यकीन है। और अगर ना मिली तो सारी जिंदगी उस घर में इसी तरह इंतजार करती रहोगी? तब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी तो हाथी मुझसे और नफरत करने लगे। दिन रात उसे मेरा वजूद इस घर में पसंद नहीं आएगा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस घर से निकाल देगा। उस दिन मैं आजाद हो जाऊंगी। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ है? ये रहा आपका एग्रीमेंट, प्लीज़ इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए और इस पे साइन कर दीजिए। ओके। ये रिश, हाँ, थैंक यू, यू वेलकम। ये रहे आपके बाकी 3 लाख। हाँ सलमान, कुछ पता लगा असद का? नहीं यार, कुछ पता नहीं चला। कोशिश कर रहा हूँ मगर कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। हाँ यार, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ धुंधला हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता हुरिया मिलेगी हादी। अरे कैसे नहीं मिलेगी, ये समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ चली गई। आसमान खा गया, जमीन निकल गई, कहाँ है पता नहीं। यार एक बात बता, तूने उसका पासपोर्ट तो चेक किया है ना? वो घर में है? हया, दर्द हो रहा है? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, एक मर्तबा दिखा देंगे, तसल्ली हो जाएगी। नहीं, ठीक हो जाएगा। क्यों बिला वजह की जिद कर रही हो हया? इन्फेक्शन हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो आ जाओ, बाहर में वेट कर रहा हूं।